आज हम क्वेश्चंस लेते हैं यंगस्टर्स को कि रामायण को लेके उनको कुछ कन्फ्यूजन है, तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं किसी यंगस्टर्स का। मेरा आज का प्रश्न ये है कि रामायण में जैसे भगवान राम वन को जाते हैं अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, अब अभी के आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर किसी का पिता कुछ अधर्म की बातें कहे, अधर्म की आज्ञा दे, तो क्या उसे भी पालन करना चाहिए? अच्छा, आपके हिसाब से राम ने पिता की आज्ञा को मानकर वन में गए, और अगर किसी का पिता अधर्मी हो तो क्या उसको क्या करना चाहिए? हाँ। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो राम ने अपने पिता की आज्ञा ही मानने के लिए वन में नहीं गए थे। केवल वही एक रीज़न नहीं था, उनका बहुत रीज़न था। पहला रीज़न था कि दशरथ उस समय उस अयोध्या के राजा थे, तो राम क्या थे, वो प्रजा थे। तो बीइंग एक प्रजा और राजा, उनको एक मौका मिल रहा था कि राजा के वचन को निभाने का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ था। दूसरा, वही राजा उनके पिता भी थे, और दोनों ही, चाहे वो राजा के रूप में रहे हों या पिता के रूप में, सदा उन्होंने धर्म पर ही काम किया है। तो राम जानते थे यदि मेरे पिता ने कुछ वचन दिया हो तो वो भी धर्म पर ही होगा, और इसीलिए राम ने अपने पिता की बात मानी। उसमें सबसे एक मुख्य कारण ये भी था कि वो एक क्षत्रिय थे, तो उनका अनुसरण प्रजा करती। तो प्रजा यदि देखती वो अधर्मी है, अधर्म का अनुसरण नहीं करते, प्रजा भी वैसे हो जाती। इसीलिए उन्होंने धर्म, चूँकि सब कुछ धर्म से रिलेटेड था, इसीलिए वो वन गए। अभी आपके प्रश्न का मैं स्पष्ट उत्तर दे दूँ, यदि किसी का पिता अधर्मी हो तो आप देख लीजिए, अभी इस चीज़ में तो वाल्मीकि रामायण में ही कैकेयी भी अधर्मी थी ना, तो क्या भरत ने कैकेयी का बात सुन लिया? अपनी माँ का नहीं सुना ना। उसी तरह विभीषण ने भी क्या रावण का बात सुन लिया? नहीं सुना ना। तो यदि माता पिता अधर्मी हो तो उन्हें समझाने का कोशिश करें, परंतु बार बार आपको यही बोल रहे हैं अधर्म के रास्ते पर चलने के लिए, तो उनका वह चीज़, अधर्म के रास्ते पर चलना सही नहीं होगा।